जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के कुछ प्रश्नों को। टॉपिक का नाम है भारत के अंदर अनुसंधान केंद्र। भारत में बहुत सारा प्रकार का अनुसंधान केंद्र है, आप जानते हैं, तिलहन दलहन से रिलेटेड, फसल से रिलेटेड रिसर्च सेंटर। तो उसी तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और किसी भी एग्जाम में होने वाले, चाहे वो सक्षमता परीक्षा ले लीजिए, BPSC TRE 3.0 ले लीजिए, 4.0 ले लीजिए, बिहार SSC ले लीजिए, बिहार SSC CGL ले लीजिए, SSC ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को, ये 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, देख के जाइएगा, जिसमें स्टार लगाएंगे। अति महत्वपूर्ण है, छपने वाला सवाल है। पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? पेरिस, दिल्ली, गुरुग्राम या न्यूयॉर्क? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। हरियाणा, गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में स्थित है, भारत के हरियाणा में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला सवाल है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको छाप लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। भाषा से रिलेटेड, देखिए अब जो है ना, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय भाषा का केंद्रीय ऑप्शन है वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली, शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर के अंतर्गत है। और मैसूर भारत के किस राज्य में है सोनू सर बताइए? तो ये कर्नाटक के अंतर्गत है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। तो ये सब चीज़ें सबों को जानना है। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, ये कूट वाला सवाल है, मिलाने वाला सवाल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अगर सबका ईस्वी याद हो जाए ना, ये सभी क्या है? भारतीय मौसम मुख्यालय है। तो अगर भारतीय मौसम मुख्यालय अगर किसी कालानुक्रम में अवस्थित इसको कर दिया जाए तो क्या होगा? आपको ईस्वी के साथ साथ क्रम भी पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कोलकाता हुआ था 1875 में। कब? कोलकाता 1875। शिमला 1905। शिमला कब? 1905। पुणे 1928 ना सोनू सर? पुणे 1928। और नई दिल्ली 1944। तो इस प्रकार से अब कालानुक्रम बता सकते हैं। अगर सबका इसमें पता चल गया तो क्रम तो बताना सर आसान है। तो सबसे पहले कोलकाता यानी कि B, उसके बाद C, फिर D और A, BCDA यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा? D के साथ जाइएगा। ईस्वी के साथ साथ तमाम चीज़ें आपका यहाँ क्लियर हो गया। फिर यहाँ कूट वाला ही है, मिलान करने वाला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्जाम में मिलान करने वाला क्वेश्चन कैसे आएगा? तो देख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में मिलान करने वाला, इसमें भी क्रम मिलाना है, मतलब ये कूट को मिलाना है। तो देखिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है, सबका आपको इसके अंतर्गत याद होने वाला है। ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ है? आलू अनुसंधान कहाँ है? तो और तंबाकू कहाँ है? तो इसमें पर्यावरण में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी कहाँ हो जाएगा सोनू सर? ये कहाँ है? नागपुर के अंतर्गत है। सबके अंदर आगे लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। खाद्य कहाँ है? खाद्य हो जाएगा आपका ये शिमला नाम, ये मैसूर में है खाद्य, मैसूर। आलू हो जाएगा शिमला, आलू शिमला, ये तो ठीक ही है। और तंबाकू का जो है वह राजमुंद्री या राजामुंद्री भी रहता है। राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, ये आंध्र प्रदेश में है कि राजमुंद्री, समझ गए? तो ये हो जाएगा राजमुंद्री। तो सबका पता चल गया, तो कूट लगा ही लीजिएगा। कूट क्या हो गया आपके अनुसार? देखिए यहाँ से A का क्या हो गया? नागपुर किस में है? A का 2, B का खाद्य कहाँ हो गया? मैसूर 4, C का 3 और D का 1। किस ऑप्शन में है? 2 4 3 1, 2 4 3 1। देख लीजिए किस आंसर में है? 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर B के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा? B के साथ जाइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। चलिए 5वां क्वेश्चन पढ़िए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो वैसे भी नाम याद रखिए, डेयरी
डेयरी मतलब दूध उत्पादन से ना, तो देखिए हरियाणा पंजाब की तरफ अच्छे नस्ल के गाय और भैंस पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ दूध का उत्पादन होता है। और डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल के अंतर्गत है और हरियाणा में है। इस सब क्वेश्चन में आपको पढ़ना भी नहीं है, क्वेश्चन को आंसर को टिक कर देना है, धज्जी उड़ा देना है क्वेश्चन का। छठा सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? MPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेंगलुरु, करनाल, लखनऊ और मैसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। और अभी मैसूर हम लोग देखे थे किस राज्य के अंतर्गत है, ये भी फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, छपने वाला सवाल है एग्जाम के अंतर्गत। अगला सवाल, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई? तीसरा, अंटार्कटिका में भारतीय शोध संस्थानों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन है? मैत्री है, मैत्री, गायत्री, अच्छा गायत्री नहीं, ऐसे ना, मैत्री, गायत्री और भारती, ये तीनों शोध संस्थान है। तीसरे, पहला गायत्री, दूसरा मैत्री, फिर तीसरा भारती है। और भारती जो है अंटार्कटिका में भारतीय शोध संस्थान, इसकी नींव 2015 में रखी गई थी। तो तीसरी पूछा जा रहा है, तो भारती 2015 अंटार्कटिका के अंतर्गत। अति महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है एग्जाम में, इसलिए दिमाग में छाप लीजिए सर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में, किस जगह पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल, दलहन, इसको एकदम टिक लगा दीजिए, आने वाले हर एक एग्जाम में ये छपेगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, वाराणसी में, कानपुर में या लखनऊ में? दलहन हो जाएगा कानपुर ना सर, है कानपुर, इसका हो जाएगा कानपुर। कहाँ है? कानपुर में है। नम्मा सवाल, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको ICRISAT स्थित है, कोलकाता में, पटना में, भुवनेश्वर में या हैदराबाद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला सवाल आपके लिए छपने वाला सवाल, भारतीय चावल शोध संस्थान। चावल पूछे, धान पूछे, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये छपने वाला सवाल है। हैदराबाद में, कोलकाता में, त्रिवेंद्रम में या मुंबई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। यहीं आगे चावल शोध संस्थान भी आएगा, उसको भी देखिएगा। लेकिन ये चावल तो यही है ना, धान आने वाला है। तो चावल और धान अलग अलग चीज़ें होता है। तो चावल का हो गया हैदराबाद। अति महत्वपूर्ण सवाल, छपने वाला सवाल। 11वां सवाल, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, माइंस समझते हैं ना, वो खनन वाला, रांची, नागपुर, अहमदाबाद या मैसूर? बताइए सोनू सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ABCD, इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर किस राज्य में है ये भी बताइए, नागपुर किस राज्य में है? तब तक सोचिए। नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, जयपुर में, हिसार में या भोपाल में? बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी राजस्थान के अंतर्गत। वही जयपुर पिंक सिटी के भी नाम से जिसको जाना जाता है। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। तो देखिए, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। अभी के संदर्भ में जब भी पूछा ना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, तो मशीन और औजार पे तो सबसे ज़्यादा अभी के समय में कहाँ पे है? इंजीनियरिंग कॉलेज। जहाँ दुकान की तरह आपको दिखेगा वह जगह है कहाँ? भोपाल, यानी कि MP की राजधानी भोपाल। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B को टिक कर लीजिए। 14वां सवाल, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची, धनबाद, बोकारो या जमशेदपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची के अंतर्गत। हाँ, यह रांची के अंतर्गत है, झारखंड की राजधानी रांची। और यह कृषि अनुसंधान संस्थान में ही एक मुक्त अनुसंधान संस्थान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, लाह। अति महत्वपूर्ण,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, छपने वाला सवाल है, 2-3 स्टार लगा लीजिए, छपता है एग्जाम में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, लखनऊ, नई दिल्ली या वाराणसी। तो जहाँ सर कुछ नहीं बुझाए ना अभी के संदर्भ में, जब कुछ नहीं आ रहा है, आपको लगे कि अब इस क्वेश्चन को छोड़ना होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नई दिल्ली अगर रहे तो टिक करके आइएगा अभी। और अगर केवल कोई ऐसा राज्य में कोई ऑप्शन पूछे तब नहीं बुझा रहा है, अभी गुजरात को टिक करके आइएगा। तुक्का मारना है अगर जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जबलपुर में, भोपाल में या झांसी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी, अर्थात यूपी के अंतर्गत है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है यह आपके लिए। ऑप्शन देखिए, कटक में, धनबाद में, जमशेदपुर में या भावनगर में? तो क्या था क्वेश्चन? अच्छा, खनन ना, हाँ, खनन का जो है वह धनबाद में है। खनन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर बी। और धनबाद अगर पूछ दे कभी किस राज्य में है, याद रखिएगा झारखंड के अंतर्गत है। धनबाद झारखंड के अंतर्गत है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके लिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी, एक बात बताइए, शुष्क बागवानी जो होगा वो होना तो राजस्थान में ही है, शुष्क जगह है, लेकिन याद रखिएगा शुष्क से बीकानेर के अंतर्गत। उससे भी याद नहीं रहे तो ट्रिक इसका याद रखिएगा, भुजिया खाए हैं ना, अब भुजिया खाने के बाद पानी पीने का मन करता है, गला सूखने लगता है, तो सूखने वाला शुष्क हो गया। और भुजिया में हम लोग कौन भुजिया खाए थे? बीकानेर भुजिया। तो बीकानेर भुजिया खाने से क्या हुआ? गला सूखने लगा, तो इसलिए शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान के अंतर्गत है। 19वां सवाल, कूट मिलाने वाला सवाल फिर से आ गया। चलिए 19वां सवाल लेते हैं। ये रहा 19वां सवाल आपके लिए। सूची 1 को 2 से मिलाना है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय धान अनुसंधान बताए थे, आगे आने वाला है। धान कहाँ हो जाएगा? कटक में। धान कहाँ? कटक में। याद रखिएगा, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। तो 1 का 3 देखिए, 1-2 मिल जाए ना तभी खोजिएगा। किसी ऑप्शन में है 1 का 3, तो हाँ, एक ही तो ऑप्शन मिला जिसमें सर 1 का 3 है, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जान लीजिए, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? मेरठ के अंतर्गत है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल के अंतर्गत है। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संधान संस्थान झांसी के अंतर्गत है। लेकिन एक पता था, ये छपने वाला सवाल है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। 20वां सवाल, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? देखिए, उप उष्ण, बंगलोर गर्म जगह है, चंडीगढ़ गर्म जगह है, नागपुर गर्म जगह है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जहां ठंडा जगह है, इसलिए श्रीनगर में जो है वह उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो है वह आनंद जिला ही है। आनंद किसका? गुजरात का। सब जगह गुजरात का ही है। गुजरात का नाम गुजरात सोनू सर पता होगा क्यों हुआ है? क्योंकि आप लोग को भी पता नहीं है तो जान लीजिए, गुजरात में जब सुबह हो जाती है तो पूरे भारत के अंदर की रात गुजर जाती है, इसीलिए गुजरात को गुजरात कहते हैं। गुज मतलब गुजर जाना, रात मतलब रात, जहाँ सुबह होने के बाद पूरे देश की क्या हो जाए? रात गुजर चुकी हो, इसलिए गुजरात कहते हैं। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और वही गुजरात जहाँ के हमारे माननीय मोदी जी हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा जो है वह कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, हिसार में, नई दिल्ली में, राजकोट में? हैदराबाद में ना। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। 22 का ए हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण, इस सब चीज़ों को एक बार एग्जाम से पहले निश्चित देख के जाइएगा। एग्जाम में छपने वाला टॉपिक होता है,
कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए 23 का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, तो शर्करा मतलब क्या होता है? शर्करा हो गया मीठा चीज़, शर्करा मीठा चीज़ में ज़्यादा होगा, मतलब गुड़ मतलब गन्ना मतलब गन्ना से यूपी याद आ जाना चाहिए जहाँ के हमारे योगी जी हैं। तो यूपी में कौन सा हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, A का 5। बस देख लीजिए किस ऑप्शन में है A का 5। A का 5, एक ही कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 मिनट देख लीजिए, हाँ A का 5 तो है D नंबर में। और चीज़ों को देख लीजिए, और लोग देखिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये हैदराबाद के अंतर्गत है मिश्र धातु। सैन्य विधि संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा कामटी के अंतर्गत है। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है? तो 3 यानी कि पुणे। अखंडता मतलब पुण्य, अखंड है मतलब आपने पुण्य किया है, अखंड है मतलब आप पुण्य किए हैं। तो 2 याद रखिए, शर्करा मतलब योगी जी मतलब यूपी, और यूपी मतलब यहाँ कानपुर याद रखिएगा, और अखंड है मतलब आपने पुण्य किया है मतलब पुणे, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान। तो किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। तो ये 24 अति महत्वपूर्ण सवाल जो था हम लोगों ने किया किसमें? भारत के अनुसंधान केंद्रों से। जितने क्वेश्चन को कराया है, प्लीज़ किसी एग्ज़ाम को देने से पहले 5 मिनट एक बार डबल ट्रिपल स्पीड में ही देख करके जाइएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, छपने वाला सवाल को हमने स्टार लगवा दिया है, वह भी देख के जाइएगा। इन चीज़ों को बार बार देखना होता है, वैसे याद रहता नहीं है, ये फैक्चुअल बात है। बोलना तो सबों को होता है, सभी लोग बोलते हैं। खैर जो भी हो, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। बस थोड़ा सा प्यार और दरियादिली दिखाते रहिए, सपोर्ट कीजिए अगर चाहते हैं सही में। देखिए आपके सपोर्ट से और बेहतर से बेहतर, अभी उतना ज़्यादा यहाँ कंटेंट आपको हम टाइपिंग नहीं दे पा रहे हैं, पीपीटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ों का अभी अभाव भी होता है। और आप लोग का अगर प्यार और सपोर्ट मिलते रहे तो और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे, एक टीम के साथ आएंगे। और इस चैनल पे भी आपको बढ़िया कुछ मिलेगा, प्रिपरेशन होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखने के बाद लाइक की बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।